अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग ने पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अफगान तालिबान की 4 पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इस्तेमाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मलिया मेट कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए और कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाक फौज की जानिब से एक बार फिर से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा और इस जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हुए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने जब जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, तो उसके जवाब में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें, सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 पोस्टें अफगान तालिबान की मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और बारूद का ढेर बन गई। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह किया जिसको देखकर कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। आप बताएं कि कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 4 पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान के टैंक्स भी तबाह हो गए। कई अफगान तालिबान और ख्वारिज पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। बिल्कुल, कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भी भरपूर और शदीद जवाब दिया गया और इस जवाबी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की 4 पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिस्र ने ग़ज़ाई क़यादत के लिए 15 मंजूरशुदा टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स को हमास और इसराइल की मंजूरी के बाद मुंतखब किया गया है। टेक्नोक्रेट्स की तैनाती का मकसद ग़ज़ा के लोगों की देखभाल करना है। सदर ट्रंप की निगरानी में बोर्ड ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए माली इमदाद की निगरानी करेगा। हमास के अरकान ने ट्रंप के मनसूबे को खुश आमदीद कहा है। हमास ग़ज़ा के मामलात में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल को ग़ज़ा से इनखला करना होगा। इमदाद की आज़ादाना फराहमी की इजाज़त देनी होगी। हमास को अपने वादों को पूरा करना होगा। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, कहा है कि इसराइल के तमाम बेस यरगमाली घरों को वापस जा चुके हैं और यरगमाली वापस आकर बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक बड़ा बोझ कम हो गया, काम मुकम्मल नहीं हुआ, जो लोग मर गए हैं उन्हें वादे के मुताबिक वापस नहीं किया गया। आम मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। कैदी अपने प्यारों से मिले तो ज़ारो कतार रो पड़े। 2 साल की मुसलसल हौलनाक तबाही ने गजा का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। फ़लस्तीनियों का अपने घरों की हालत ज़ार देखकर कलेजा मुंह को आ गया। गजा में जश्न और गम साथ साथ, फलस्तीनी रिहाई से खुश मगर शहर की तबाही देखकर गमज़दा। अमन मुआहदे के बाद 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी घर वापस लौटे। शहर का हुलिया देखकर फलस्तीनियों का कलेजा मुंह को आ गया। इसराइली कैद से रिहा फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया मगर अपनों की जुदाई का सुनकर दिल भर आया। एक कैदी तो अपने बच्चों को देखकर जज्बात पर काबू न रख सका, दीवाना वार चूमता रहा और रोता रहा। उधर नौजवान फलस्तीनी घरों से मलबा साफ करने में मसरूफ हैं। बच्चे बड़े सभी आशियाना जोड़ने में मसरूफ हैं। वालिद अपनी बेटी को देखकर ज़ारो कतार रो पड़ा। सहाफ़ी बेसान ओदता ने भी गजा की हौलनाक तबाही से दुनिया को आगाह कर दिया। गजा मुआहदे के बाद आलमी रहनुमाओं के चेहरे खिल उठे। ट्रंप भी खुशगवार मूड में आ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को डाइस पर बुलाया। सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शहबाज शरीफ से भारत से दोस्ती का कह दिया, जिस पर वज़ीर आज़म मुस्कुरा दिए। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर को बुलाकर बगैर तकरीर वापस भिजवा दिया, जिस पर स्टारमर अपना सा मुँह लेकर रह गए। मिस्र में गजा अमन मुआहिदा, आलमी रहनुमाओं का मूड औसम, ट्रंप के अंदाज भी निराले। ट्रंप ने एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए, उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया।
अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ की, डाइस पर बुलाकर हाथ मिलाया, साथ ही मुस्कुराए और कहा उम्मीद है पाकिस्तान और भारत मिलकर रहेंगे, जिस पर शहबाज शरीफ और साथ खड़े दीगर आलमी रहनुमा मुस्कुरा दिए। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मोए मोए कर दिया, डाइस पर बुलाया मगर तकरीर ना कराई। स्टॉर्मर मुंह लटकाए वापस लौट गए। कराची से खबर है, जहां पर कोरंगी 5 नंबर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और 2 कमसिन बच्चे 13 साल आयान और 14 साल मुदस्सिर मौके पर ही जान बहक हो गए। वाक़या तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। गफलत, कोताही और लाकानूनियत की इंतहा। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गया। कोरंगी 5 नंबर पर तेज रफ्तार कोस्टर ने 2 कमसिन मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 13 साल अयान और 14 साल मुदस्सिर मौके पर ही जान की बाजी हार गए। अहले खाना के मुताबिक बच्चे बगैर बताए घर से मोटरसाइकिल लेकर निकले थे। जान बहक होने वाला मुदस्सिर 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मोटरसाइकिल चलाने वाला अयान 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। दोनों कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे। लावाहिकीन ने बताया कि दोनों बच्चों का तकमील कुरान करीब था। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 660 से ज्यादा शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। अफसोसनाक वाकयात में जान से जाने वालों में 80 से ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो जामिया के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। जी, बात करेंगे जामिया कराची में ज़ेरे तालीम नौजवानों की। बदहाली का हाल ये है कि 1500 तालिब इल्मों के लिए सिर्फ एक बस दस्तियाब है। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 30,000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 30 बसें हैं। यही नहीं, यूनिवर्सिटी आने जाने वाले रास्ते को अबूर करना भी पहाड़ सर करने से कम नहीं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान और साद गुजर। जामिया कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अबतर हालत सार, तलबा के लिए सफ़र करना इंतहाई दुश्वार। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात की तादाद 45,000 से ज़ायद, जबकि पॉइंट बसों की तादाद सिर्फ 30 है। बसों की खस्ता हाली किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तलबा का इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। हमारे पॉइंट जो बहुत कम है और सुबह के वक्त आते वक्त भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं और पॉइंट्स की तादाद इतनी कम है कि ना होने के बराबर ही। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और पॉइंट्स कम हैं, तो इस पर हमने वीसी साहब को भी तवज्जो दिलाई थी। हमने प्रोटेस्ट किया था काफ़ी ज़्यादा, कोई अभी तक कोई बेहतरी नज़र में आई नहीं है। बच्चों से इतनी फ़ीस ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड तो करें ना। अगर वो बच्चों को इतना भर भर के रखते हैं कि वो बच्चे गेट से भी गिर रहे होते हैं। तलबा का जामिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने और बसों की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा। पॉइंट्स को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि अगर 27 पॉइंट चल रहे हैं तो उसकी जगह 50 तो कम से कम चलने चाहिए, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे पॉइंट में वो जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पॉइंट में जगह बिल्कुल भी नहीं होती है। ये तो भी एक इंसिडेंट हुआ है, इसके बाहर भी बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और पॉइंट्स बहुत कम हैं। इंचार्ज ट्रांसपोर्ट जामिया कराची के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 30 बसें फ़ाल हैं, जबकि 8 बसों की मरम्मत का काम जारी है। 6 बसें मुकम्मल तौर पर स्क्रैप हो चुकी हैं। इस टाइम हमारे पास जो 30 बसेस फंक्शन में और जो हम पॉइंट्स रूट पे चला रहे हैं कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में। जो 10 बसेस हैं KMC की हम लेके आए थे, उसमें 9 बसेस हमारी ख़राब है, 1 बसेस हमने फंक्शन की है। इसके अलावा हमारे पास 6 बसेस स्क्रैप की हैं, बिल्कुल स्क्रैप कंडम की हैं। और उसके अलावा 8 बसेस हमारी कराची यूनिवर्सिटी की हैं जो अंडर रिपेयरिंग है। अगर हमारे पास ग्रांट आ जाती है तो उनको भी रिपेयरिंग करके इंशाल्लाह हम अपने फ्लीट में शामिल कर सकते हैं। जामिया कराची के हज़ारों तलबा के लिए अज़ियत बने इस संगीन मसले का फौरी हल ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब शहर की सबसे बड़ी जामिया में ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है, जिस पर तलबा ने भी तशवीश का इज़हार किया है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया कराची के बाहर, और जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी और आपको मालूम हुआ कि 45,000 से ज़ायद तलबा यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट का ये निज़ाम है कि अंदर कि यहाँ पर नाले का पानी जा रहा है, बीच बीच में जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। समझ से बाहर है कि इन सड़कों का क्या करना चाहते हैं और शहरियों के लिए कितनी मुश्किलात का ये सामना है। सर ये बताइएगा, रोज़ाना यहाँ से गुजरते होंगे, कितनी मुश्किल? यहाँ बहुत बुरा हाल है सड़क का। तो यहाँ पे तकरीबन पूरा ये यूनिवर्सिटी रोड जेल चौरंगी तक पूरा टूटा हुआ है, लिहाजा डेली हादसा होता है। भी भाई ने दिखाया गड़ा हुआ, कभी यहाँ रक्शे का व्हील चला जाता है और कभी है ना बाइक वाले गिर जाते हैं, रात को कोई उठाने वाला भी नहीं है। कितने स्टूडेंट गुजरते हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी जामिया बनी हुई है
डेली के हादसे हैं। ये हमारे भाई हैं जो कि इनका ये बताना है कि मैं यहाँ पर रक्षा चलाता हूँ और बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं कि एक टायर जो है हमारा वो किस तरीके से गड्ढे में चला जाता है। जी अब मैं यूनिवर्सिटी रोड पर ही मौजूद हूँ और चंद कदमों के फासले पर हमें एक और ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि दिखाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन साजिद कमाल आपको मनाज़िर दिखा रहे होंगे। ये सड़क का हाल है। आप किसी भी इलाके से जब जामिया कराची की तरफ आएंगे तो आप शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए आएंगे और उसके बाद जब आप इन हैवी ट्रैफिक से बच जाएंगे, जब आप इन खड्डों से, इन गटरों से बच जाएंगे तो उसके बाद तुलबा को पॉइंट्स कुचल देते हैं। इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ, जामिया के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी खस्ताहाल सड़कों की वजह से तलबा और अमले के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। गड्ढों, कीचड़ और टूटे हुए रास्तों की भरमार ने न सिर्फ पैदल चलने वालों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है बल्कि ये हिफाजती एतबार से भी खदशात का बाइस है। मेरा भाई सवारी बैठती है ना, वो बोलती है कि जो ना पाकिस्तान में आकर ना हम लोगों ने जो ना समझ खुदकुशी कर ली है, क्योंकि ये गुर्दे वगैरह सब इंसान को हिला देता है। रोडों पे हशर देखो, ठीक है, सवारी भी चलाए बंदा कहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी 3 साल चलती थी वहाँ पे 6 महीने में ख़त्म। जहाँ जाओ रोड ख़राब पड़े हुए। हमारा तो मेयर से यही मुतालबा है कि आप जो 6000 कितने रोड के बनाने का ऐलान किया उन्होंने, वो जल्द से जल्द कर दे तो हमें भी तकलीफ से बच जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। यहाँ पे पिछली मरतबा भी हादसा हुआ है, 1-2 दिन पहले भी हादसा हुए हैं। कोई फैमिली में जा रहा होता है बाइक पे, वो गिर जाता है। यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है ये। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया जा सका, एक और शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान से गया। शहर कायद में रवा साल डकैतों ने 70 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। किमार इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डाकू राज, शहर में बेखौफ खतर दंदनाते डकैतों ने एक और घराने पर कयामत ढा दी। शफीक मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मकतूल की शनाख्त 60 साला एजाज के नाम से हुई। गश्त पर तैनात रेंजर्स जवानों का एक्शन, मुल्जिमान का ताक़ुब किया। दौरान डकैती शहरियों पर फायरिंग करने वाले एक मुल्जिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से असला, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। भैंस कॉलोनी में मक्की शाह दरबार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला। 2 डकैतों को जख्मी हालत में धर लिया गया। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाइयाँ, लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान से असला और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। कराची के शहरी एक बार फिर गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं। सर्दियों से पहले ही घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि हज़ारों रुपए बिल भरने के बावजूद गैस दस्तयाब नहीं है। साद गुजर की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में गैस की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। शहरी मुतबादिल ज़राए की तलाश करने पर मजबूर हैं। सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई लेकिन घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं और लोग महंगे दामों सिलेंडर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर माह हज़ारों रुपए बिल की सूरत में अदा करते हैं। गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। इस महीने 4670 रुपये का बिल आया है, जबकि यूनिट इतने कम है कुछ पूछो नहीं। और ये जो है ना, ये वहाँ जाओ तो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, ये बिल भरना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चाय बना लेते हैं, होटल से रोटी आती है बेटा, होटल से सालन आ जाता है। ये होटलों से खा रहे हैं। गैस के बिल तो देखो ज़रा कितने हैं। इसको अभी जाऊँगा मैं 1 किलो 2 किलो गैस डलवाने के लिए, गैस तो आती नहीं है। बिल हमारे पास बहुत आते हैं, 9-9 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। किसी से लेके बिल भरे हैं। दिहाड़ी कभी होती है कभी नहीं, हवाई रोजी है भाई। कई इलाकों में दिन के औकात में तो गैस का नामो निशान भी नहीं मिलता। यही वजह है कि लोग घरों में बम रखे बैठे हैं। ख़वातीन का कहना है कि खाना पकाना एक चैलेंज बन चुका है, जबकि बिजली भी लोड शेडिंग की जद में है। बहुत मुश्किल है। सुबह से लेके शाम तक में कभी आती है कभी नहीं आती गैस। अब इंसान खाना कैसे बनाएगा? बार बार माचिस की तीली जला के बार बार देखना पड़ता है कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि सुबह से लेकर शाम तक में जो है गैस नहीं होगी। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि गैस की मुसलसल कमी अवामी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन सकती है। मौसम सरमा की आमद है और घरों से गैस मामूल के मुताबिक गायब हो चुकी है। हज़ारों रुपए के बिल तो आते हैं लेकिन कराची वालों के घरों में गैस नहीं आती। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। नाज़रीन, कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी हो गई। नैपरा ने अगस्त 2025 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 8 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इजाफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत लागू होगा।
सार्फिन से इजाफी रकम की वसूली अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। CPPA ने अगस्त के एडजस्टमेंट में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी, तहम नैपरा ने मंजूरी 8 पैसे फी यूनिट तक महदूद रखी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पेशावर पहुंच गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी आज 9 मुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में कल शाम 4 बजे मुनाकिद होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने की हिदायत कर दी है। अदालत ने PTI दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। हल्फ लेने का मामला उलझा तो फैसल करीम कुंडी का बयान भी सामने आ गया। बोले कि कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा कानून और आइन के मुताबिक अमल करेंगे। उधर JUI ने वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नए वज़ीर आला से हल्फ लें, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। बुध की शाम 4 बजे तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर सूबाई असम्बली हल्फ लें। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून की हमेशा पासदारी की है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता गवर्नर के पास। उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंह को के लिए और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करें। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक आइन के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक। लुत्फुर रहमान कहते हैं वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। सुहेल आफरीदी 13 अक्टूबर को वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। KP में आईनी बहरान, बिलावल मैदान में आ गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुखातिब करके कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, वज़ीर आला से हलफ लें। तकरीब के दौरान गवर्नर को मुखातिब किया और कहा कि अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुराद साहब से दरख्वास्त है अपना तैयारा इनको दे दें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पे माना जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने देर नहीं की, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल किया मदद पहुंचाने के लिए। कोई समझता है हमारे हक पर डाका डाल लेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। अपनी हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर बोले कि उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठाएंगे। जमहूरियत, आइन और अदालतों पर यकीन रखते हैं, अपने हक के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके कोई तोड़ फोड़ करेगा। इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे तो अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे हम जो है हम लड़ेंगे। वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफ़ा आईनी तौर पर मौसर हो चुका था। इस्तीफ़े की मंजूरी या मुस्तरद करने में गवर्नर का कोई किरदार नहीं होता। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर KP को इस्तीफ़े के मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। जो पिछले CM थे वो कह चुके, उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देता हूँ, तो वो इस्तीफ़ा उनका इफेक्टिव हो गया था जब उन्होंने दिया। गवर्नर को ड्रैग नहीं करना चाहिए था। एक दूसरी बात जो वाज़े तौर पे है कि इनको प्रीएम्प्टिवली कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। अभी तो गवर्नर ने रिफ्यूज़ भी नहीं किया। जिस जंग बंदी के लिए दुनिया के तमाम तर ममालिक इकट्ठे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल लिया। और इस तरह कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, और वो कोई पढ़ी लिखी तकरीर नहीं थी, वो कोई पहले से याद की हुई तकरीर नहीं थी। इट वॉज़ रियली कमिंग फ्राम विद इन हिज हार्ट
और जिस तरह उन्होंने बात की, क्योंकि उनको मौका दिया। लाहौर में सरबराह TLP साद रिजवी के घर पर पुलिस का छापा, करोड़ रुपए नकदी और करोड़ रुपए मालियत का सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। नोटों की गड्डियां, गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात का ढेर। सरबराह TLP साद रिजवी के घर में दौलत का अंबार। पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान क्या कुछ मिला, तफसीलात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 14 करोड़ 44 लाख रुपए बरामद हुए। 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना मिला। 50,000 की भारतीय करेंसी भी बरामद हुई। बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की करेंसी भी मिली है, जिसकी मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। एक मजहबी रहनुमा के पास इतनी दौलत कैसे और कहां से आई, आवाम सोचने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि आज हम दुनिया भर के साथ सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मना रहे हैं। ये दिन पहली बार 1964 में मनाया गया। आज का दिन बसारत से महरूम अफराद की नक़्ल व हरकत और आज़ादी की अलामत है। ये दिन उन अफराद के हुकूक से मुतालिक हमारे मुश्तरका फ़र्ज़ की याद दहानी भी करवाता है। सफ़ेद छड़ी महज नक़्ल व हरकत का ज़रिया नहीं, बल्कि ये वक़ार, हिम्मत और लचक का एक ताकतवर इस्तारा है, जो कि हमें याद दिलाता है हमारी कौम की ताकत उसके तमाम शहरियों को बिला तफरीक बाइख्तियार बनाने में मुज़मिर है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक और बड़ा एहसास। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौसर किरदार का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है, ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और सिफारती कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक और बड़ा एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पाकिस्तान के मौसर किरदार का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग के दौरान पाकिस्तान समेत 14 ममालिक नए मेंबर मुंतखब हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि ये पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और सिफारती काविशों का नतीजा है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और मसावात के लिए अपना किरदार मजीद मौसर अंदाज में अदा करेगा। सेक्रेटरी महकमा प्राइस कंट्रोल की ज़ेर सदारत क्रशिंग सीजन शुरू करने के हवाले से इजलास हुआ। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि हुकूमत को मुतादिद बार बावर कराया गया था कि चीनी दरामद न की जाए, लेकिन 3 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद की गई। दरामद चीनी को फरोख्त करने के लिए FBR पोर्टल बंद पड़ा है। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब के शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन के हवाले से भी इक़दाम को सराहा। अफगान सरहद पर कशीदगी, रूस का सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि काबुल और इस्लामाबाद ने सरहदी तसादुम की नौयत के ताक़ुब में दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका को मजीद 225 रन और पाकिस्तान को 8 विकेट्स दरकार हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। दोनों जानिब से बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी बैटर्स के लिए रन्स का हसूल पहाड़ सर करने की मुहिम साबित हुई। जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स 269 रन पर लपेट दी गई। नोमान अली ने 6 शिकार किए। साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर कयाम कठिन रहा। बाबर आजम 42, अब्दुल्ला शफीक 41, सऊद शकील 38 रन बना सके। इमामुल हक 0, शान मसूद 7, मोहम्मद रिजवान 14 और सलमान आगा 4 रन बना सके। 277 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम इब्तदाई मुश्किलात का शिकार हुई। कप्तान एडम मार्करम 3 और वियान मोल्डर 0 पर आउट हुए। रियान रिकेल्टन 29 और जोरजी 16 रन पर नॉट आउट है। दोनों विकेटें नोमान अली ने हासिल की। टेस्ट में शानदार बॉलिंग करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने अहम एजाज हासिल कर लिया है। नोमान अली ने साबिक स्पिनर इकबाल कासिम का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया है। 39 साल नोमान अली ने जनूबी अफ्रीका की पहले इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में नवी बार एक इनिंग्स में 5 या उससे ज़ायद विकेटें ली हैं। इस शानदार कारकर्दगी के बायस वो टेस्ट क्रिकेट के इनिंग्स में सबसे ज़्यादा मरतबा 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं। 1988 में आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले साबिक पाकिस्तानी स्पिनर इकबाल कासिम ने शानदार कैरियर में 8 बार इनिंग्स में 5 विकेटें लेने का कारनामा सरअंजाम दिया था। श्रीलंका में जारी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी टीम अपना 4था मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान विमेन टीम इंग्लैंड से कोलंबो में 50 आजमाई करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम अब तक इवेंट का कोई भी मैच नहीं जीत सकी। गुज़िश्ता मुकाबलों में उसको बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई।
मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं, डोमेस्टिक सर्किट के तमाम इवेंट्स खेल चुका हूं। किसी को फिटनेस से मुतालिक मालूम करना है तो राब्ता करके आप डेट ले सकते हैं। भारतीय मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने चीफ सेलेक्टर अजीत अकरगा को खरी खरी सुना दी। बात होगी कौमी खेल हॉकी की। मलेशिया के शहर जौहर बारो में जारी सुल्तान ऑफ जौहर कप पाकिस्तान और भारत की टीमों ने कौमी तराने के बाद रिवायती अंदाज में हाई फाइव किया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में कौमी तराना हुआ। टीमों ने रिवायती अंदाज में तालियां मारी। गुज़िश्ता माह होने वाले एशिया क्रिकेट कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिहा नहीं किया था। विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया था। साल 2025 में एयरपोर्ट्स पर जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। पहले 9 माह में तैयारों पर बर्ड स्ट्राइक्स के 260 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। PIA ने एयरपोर्ट्स पर बर्ड कंट्रोल सिस्टम मज़ीद मौसर बनाने की सिफारिश कर दी है। मुसाफिर तैयारे खतरे में। पाकिस्तान में जनवरी से सितंबर तक परिंदों के तैयारों से टकराने के 260 वाक़यात हुए। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों को 90 बर्ड स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा। निजी एयरलाइन से 180 परिंदे टकराए। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक्स रिकॉर्ड हुई। बर्ड स्ट्राइक्स के बाइस परवाज़ों को ताख़ीर और तकनीकी नुकसानात का सामना करना पड़ा। चहलकदमी के दौरान मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। लेजेंड अदाकार के मुताबिक फजर की नमाज के बाद वॉक के दौरान अचानक सड़क के टूटे हिस्से में पाँव फंस गया। गिरने से टांग टूट गई। अल्लाह का शुक्र है आँख महफूज रही। कराची शहर की खस्ता हाली पर कहा अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कों की दुरुस्त मरम्मत करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।